नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की अंतिम इच्छा। एक बार की बात है जब एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए उसने वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है। जब बेटा 2 साल का था तभी पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। पढ़ी लिखी ना थी तो घरों में झाड़ू पोछा करके बहुत मुसीबतों का सामना करके भी अपने बेटे को इस काबिल बना दिया कि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। और आज जब उस माँ को अपने बेटे की जरूरत है, उसी बेटे ने अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में रखने का निर्णय किया। बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा को कहाँ समय था अपनी बूढ़ी माँ से मिलने की। केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। इसी तरह कई साल बीत गए। बेटे को एक दिन वृद्ध आश्रम से फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो कुछ ही समय की मेहमान है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। माँ ने कहा, बेटा, इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से बचा नहीं पाते हैं। तो इस आश्रम के लिए फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कहीं, और अब जब आपके पास समय नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं। ऐसा क्यों? अब इन सब चीज़ों का क्या करेंगी? तब माँ ने बेटे को जवाब दिया, बेटा, मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सहूलियत के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। अपनी माँ की बातों को सुन कर बेटे का सिर शर्म से झुक गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।